नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश नेताजी चलते चलते। सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि पीछे दिखाएं ये पुल के बाद थोड़ी दूर बाद उत्तर प्रदेश की सीमा लग जाती है। ये क्षेत्र है सिरमौर विधानसभा और यहाँ से कांग्रेस पार्टी से, यूथ कांग्रेस से बागी होकर एक प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। नाम है उनका विद्यापाल गौतम और चुनाव चिन्ह है हेड टोप, और उन्होंने हेड टोप पहन भी रखी है। किस तरह की तैयारियां हैं? मेरी पहली तैयारी तो पहली प्राथमिकता तो ये है कि जन जन में एक संदेश देना है और उसके माध्यम से अपनी हर विधानसभा के हर ग्राम पंचायत पे पहुंच के कम से कम अपने जो 5 मेंबर मैंने यूथ कांग्रेस में बनाए थे उनको टच करके और उनसे आगे का काम बढ़वाना है। कैसे एकदम से कांग्रेस पार्टी में आप थे, यूथ कांग्रेस में लंबे समय तक काम किया, एकदम से बागी होकर चुनाव लड़ गए? बिल्कुल, जैसा कि हमारे जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने बार बार अपने भाषण में बोला था कि पैरासूट नहीं चलेंगे, युवाओं को मौका मिलेगा। ऐसा कुछ दिखता नहीं था मुझे और हुआ भी नहीं। और अचानक मुझे ये फैसला लेना पड़े कि जब बार बार हारी हुई सीट पे भी टिकट लेना मुश्किल है, लड़ना मुश्किल है, मौका मिलना मुश्किल है, तो दरी बिछाने से अच्छा है कि एक अपना प्लेटफॉर्म अलग से बनाया जाए। क्या मुद्दे हैं? देखिए, हर चुनाव पार्टी का मुद्दा ठीक है, अब आप पार्टी से तो अलग होकर लड़ रहे हैं, हेड टोप आपने पहन रखी है, तो क्या आपके मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा तो है मेरा, मैंने जैसे काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ से, 15 वर्ष से मैं लगातार इस मैदान पे काम कर रहा हूँ। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की, जिसके कारण किसानों का बहुत भारी नुकसान होता है। उसके बाद मेरी दूसरी प्राथमिकता पर यहाँ पे होगा एक इतनी दूर है ये, कम से कम यहाँ से 80 किलोमीटर दूर रीवा जाना पड़ेगा, तब यहाँ मरीजों की व्यवस्था हो पाएगी। उसके लिए एक हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद प्राथमिकता बतौर यहाँ के जो रोड नाली ये सब तो सभी नेता बोलते हैं कराते हैं, लेकिन युवाओं की जो रोज़गार की समस्या है, तो हमारा खुद का प्रयास रहेगा, अगर मैं प्रतिनिधि के रूप में आता हूँ तो मैं छोटी छोटी कंपनियों को भी ऑफ़र करूँगा यहाँ के लिए, उनसे निवेदन करूँगा कि यहाँ आए, उद्योग लगाएं और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। ठीक है, युवाओं के रोज़गार की आपने बात की। एक चीज़ बताइए, बिना सिंबल के चुनाव, मतलब पार्टी से तो आप है नहीं, कुछ और राजनीतिक दलों ने संपर्क किया था आपसे? काफ़ी संपर्क किया मुझसे, काफ़ी राजनीतिक दलों ने, लेकिन मैं उनके किसी के साथ नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारे जो युवाओं की है, समाज की लड़ाई है। ये सभी राजनीतिक दल केवल झूठ बोलते हैं, सही काम नहीं करते हैं। मैं ये संदेश देने के लिए किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाऊँगा। सिरमौर बहुत बड़ा क्षेत्र है, अभी हम लोग घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, तो चुनाव कैंपेन में दिक्कत नहीं होती इसके कारण? निश्चित ही दिक्कत होती है, बड़ा क्षेत्र है, समय कम मिला है और मुझे अचानक चुनाव लड़ना पड़ा, तो निश्चित तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे हम युवा जो से फिर से और एक बार फिर से। अच्छा, युवाओं के साथ आगे बढ़ने की पूरी कोशिश है। युवाओं का कितना सपोर्ट मिल रहा है? हमारी जो यूथ कांग्रेस की टीम थी पुरानी, उनमें से एक भी युवाओं को कांग्रेस पार्टी ने नहीं पूछा, ना उनको कोई काम दिया गया है। वो सारे युवा, लगभग जो मैंने टीम बनाई थी अपनी, हर पंचायत हर पोलिंग से, वो सारे युवा हमारे साथ हैं और वो हमारे साथ बराबर काम करने की इच्छा भी रखते हैं। यूथ कांग्रेस से आप बागी हुए, तो क्या कोई बड़ा नेता या फिर यूथ कांग्रेस की कोई लॉबी आपको बोली कि ठीक है भाई अगली बार देखेंगे, या फिर आप शांत बैठ जाइए? सबको मना लिया उन्होंने, लेकिन आप नहीं माने? निश्चित तौर पर वो मेरे प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि जैसा जैसा वादा किया गया था, जो राहुल गांधी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का और बड़े नेताओं का एडामेंट था, उसके हिसाब से उन्होंने मेरे प्रश्नों को उत्तर नहीं दिया और वो हमसे सहमत थे, हम उनसे असहमत थे। ये हमारे साथ थे विद्यापाल गौतम, जो सिरमौर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और इस बार बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन्हें कितना समर्थन मिलता है क्षेत्र में।